बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पुर्तगाल की नेशनैलिटी यानी पासपोर्ट के ऊपर जो है वो बात करेंगे। यानी स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग पुर्तगाल में आए हैं। आपको पता है कि उनका एक सर्टन टाइम होता है और उस सर्टन टाइम के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हो पासपोर्ट लेने के लिए। क्योंकि अगर आप पुर्तगाल में 5 साल लीगल रहते हो, जी फ्रेंड, यानी कि अगर आप पुर्तगाल में 5 साल लीगल हैं तो फिर उसके बाद ये होता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, यानी सिटीज़नशिप के लिए। और इसके अलावा ये है कि अगर आप यानी कि जिस दिन आपने नीफ नंबर लिया है पुर्तगाल से, फाइनेंस का नंबर लिया है, और उस दिन से लेके यानी कि अगर आप पुर्तगाल में हैं और आपका रेजिडेंस कार्ड आपको मिल गया है तो उसके बाद ये है कि आप एक फैमिली हैं, एक कपल हैं और आपका बेबी जो है वो बोर्न हो जाता है पुर्तगाल में, तो फिर आपका टाइम पीरियड और भी कम हो जाता है। वो टाइम पीरियड अकाउंट होगा जब आप यानी कि निफ नंबर जब आपने लिया है। उसके लिए शर्त नहीं है कि आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने निफ नंबर लिया है उस दिन से आपके 5 साल अकाउंट होंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं, इंडिविजुअली अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ये होता है कि आपको लीगल यानी कि जिस दिन रेजिडेंस कार्ड आपको मिला है, फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड, उस दिन से लेके आगे आपने 5 साल अकाउंट करने हैं, तो फिर जाके आप जो है पुर्तगाल की सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा तीसरी बात अगर करें तो जो लोग शादी करते हैं यानी पुर्तगाल में, तो उनके लिए ये शर्त है कि जिस दिन आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है पुर्तगाल में, उसके लिए भी रेजिडेंस कार्ड की कोई शर्त नहीं है। आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, उस दिन से लेके आपने 3 साल अकाउंट करने हैं। यानी 3 साल अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं तो फिर आप जाके एलिजिबल हो जाते हैं पुर्तगाल के पासपोर्ट के लिए। और इसके अलावा यानी कि तरीके तो और भी बड़े हैं। यानी कि अगर आपके ग्रैंडफादर जो है वो अगर पुर्तगीज़ हैं या कोई और है आपके फादर वगैरह, तो उनके लिए भी प्रोसेस हैं, उनके लिए लॉ डिफरेंट होते हैं, लेकिन हो जाता है। अभी यहाँ पे आज जो मैं बात करूँगा वो ये है कि अगर आप पुर्तगाल में हैं और आपने अपना पासपोर्ट ले लिया है, वो चाहे तो आप 5 साल अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल, तो फिर आपने अपना पासपोर्ट ले लिया है, अच्छी बात है। जिस दिन या फिर आप एलिजिबल हो गए हैं 5 साल के बाद, तो फिर आप जो है सिटीज़नशिप यानी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जिस दिन आपको पासपोर्ट मिलता है उस दिन के बाद जितने भी आपके बच्चे हैं, वो चाहे 2 हैं या 4 बच्चे हैं, लेकिन वो 18 साल से उनकी एज कम होनी चाहिए। माइनर एज के बच्चे अगर जो हैं 18 साल से ज़्यादा एज के बच्चे नहीं, जो 18 साल से कम एज के बच्चे हैं, जिस दिन आपको पासपोर्ट मिलता है उससे नेक्स्ट डे जाके आप जो है उनके लिए भी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे पुर्तगाल में आपके साथ रह रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, लेकिन ये है कि जब आपको पासपोर्ट मिलता है तो फिर ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे फौरी तौर पर एलिजिबल हो जाते हैं पुर्तगाल की सिटीज़नशिप के लिए आपके बिहाफ पर। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए अपडेट थी। मैंने कहा एक छोटी सी अपडेट है लेकिन एक अच्छी अपडेट है, तो मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर दूं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।